करें टेक्निकल वाल्मीकि गुरु को और वीडियो पाने के लिए। औरंगजेब आइए ना। मेरे बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। 2019 से लेकर लगातार हम लोग दिन रात, हम और हमारे तमाम टीम लीडर मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर बनाए हैं। आप लोग की समझदारी होना चाहिए। ये लड़ाई किसकी है? मेरी अपनी नहीं है, आपकी है। और आज हम आप ही लोग के बदौलत सब फोटो लिए भेज दीजिए। हम 25 तारीख से हम सबको टेलीकास्ट और जो है हमारे तमाम टीम लीडर दिन रात पड़े हुए हैं। भेजिए ना। आप लोग को सोचना चाहिए अभी कीजिए, भी कर कि हमारा दोस्त मर रहा है कि जी रहा है। जब मिलेगा तो क्या हम लोग को फोटो भेज दीजिए, फोटो भेज मिलेगा, सुनील जी को मिलेगा, पवन जी को मिलेगा, सूरज जी को मिलेगा, यही लोग को मिलेगा। क्या आप लोगों को नहीं मिलेगा? भेजो, बना दीजिए। आप आते हो, अटेंडेंस करते हो, वहाँ पूर्ति करते हो, चले जाते। विमल का जा रहा है तो चलो। आज अगर आपके अंदर संयुक्त शक्ति होगा, 2 दिन में मैनेजमेंट को हम बता देंगे उसको पैसा देना पड़ेगा। हम नहीं भेज सकते, हम नहीं कर सकते। नहीं 1 घंटा में मिलेगा। एक बार दूसरा दे देगा तो फिर इसका चैनल में व्यू नहीं। वो लड़का के बैठे हो अपने अंदर से ज्वालामुखी को दिखाइए। हम जान रहे हैं आपको आगे में 200 रुपये खर्चा है। ऐसे देखता हो बोलिए काम हम निकाल। समझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी नहीं, कभी नहीं। घर में जो शर्मिंदगी की मौत मर रहे हैं, जिल्लत की मौत मर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि जंग में लड़के मरो। हम नहीं जान रहे हैं कि परिवार में कितना दिवस झेलना पड़ता है, कितना बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ मेरे साथी लोग अगर शादी हो गया है तो परिवार के भी ताना को सुना पड़ता है, जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं रहता है। आज हमको तो बहुत तकलीफ हो रहा है। रात भर हम लोग भाई लोग दोनों मच्छर पीटते हैं। किसके लिए? आज हमारे सीसीएल के साथी आए हुए हैं। 25 तारीख से ये लोग एकदम पड़ा हुआ है आपको न्याय दिलाने के लिए, और आप घर चल जाते। उन्होंने हमको बोला कि घर के घर, गांव का गांव, शहर के शहर सज गया, खुशहाल हो गए। बाजारों के अंदर में एक रेवड़ी बेचने वाला भी माला माल था, और आज बाजार के अंदर में जाकर देखें तो मारुति कंपनी भी ठेला में मारुति लाद कर फुटपाथ पर उसे बेचने का काम कर रहा है। ये मार्केटिंग हालत है देश की। होंडा कंपनी अपनी गाड़ियों को ट्रक पर लाद कर करके चौक चौराहों पर खड़ा रखकर उसका दाम लगाकर बेचने का काम कर रहा है। ये भारत का मार्केटिंग व्यवस्था है। जिस गाड़ी का शोरूम के पास खड़ा होने में सोचना पड़ता था कि शोरूम है, पता नहीं क्या होगा, आप समझ सकते। इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अप्रेंटिस समूह के साथी विमल जी, सूरज झा जी, पवन गुप्ता जी, ऐसे तमाम नौजवान साथी आज के ऐतिहासिक दिन पूरी दुनिया में मजदूरों के सम्मान में मनाया जाने वाला मई दिवस है। इसकी आप तमाम साथियों को हार्दिक अभिवादन है। साथियों, मई दिवस भारत के अंदर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्यों मनाई जाती है, इसका तात्पर्य क्या है और क्यों
देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में मजदूरों के प्रति इतना सम्मान है, इन बातों का समझने की जरूरत है। साथियों, रूस, जर्मन, जापान में, शिकागो में, पूरी दुनिया के अंदर में मजदूरों के ऊपर में जो शोषण और अत्याचार थे, उस अत्याचार के विरुद्ध मजदूरों ने शिकागो में एक बड़ी सभा बुलाई और उस बड़ी सभा के माध्यम से वर्तमान सिस्टम को यह बताने का कोशिश किया कि आप जिस इमारत पर खड़े हो, उस इमारत का बुनियाद भी मैंने खड़ी की है। आप जिन सड़कों पर अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हो, उन सड़कों का निर्माण भी मजदूर करता है। जिसके बदौलत आप रईस कहलाते हो, काबिल कहलाते हो, धनवान कहलाते हो, वो तुम्हारे घरों में सेवा देने वाले सेवादार भी मजदूर होता है। और जिस धरती पर मजदूरों का सम्मान नहीं होगा, वैसे सिस्टम के खिलाफ सारे मजदूर गोलबंद होकर वो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन में आएंगे। और उसी दौरान शिकागो में काफी संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए। वो आज ही का दिन था, 1 मई, और उन असंख्य मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन साथियों, आपको यह भी मानना होगा कि देश के अंदर में, चाहे वो राजनीतिक क्रांति हो या सामाजिक क्रांति हो, बिना बलिदान का नहीं होता, बिना त्याग का नहीं होता, बिना संघर्ष का नहीं होता। मजदूरों ने शहादत दी, लेकिन फलस्वरूप नतीजा ये हुआ कि पूरे दुनिया का प्रत्येक प्रांतों के अंदर में, प्रत्येक देशों के अंदर में इनकलाब का नारा गूंजने लगा। सामंती उद्योगों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई और अंत में ये उद्योगपतियों को नतमस्तक होना पड़ा, हमारे अधिकारों को मानना पड़ा। और आप तो सही कहने में आप तो मजदूर भी नहीं बन पाए। मजदूर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाए थे। परिवार के उम्मीदों का किरण बनकर मजदूरी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए आपने सिर्फ छोटा सा प्रयास किया था, जिसे हम अपनी भाषा में भ्रूण कह सकते, भ्रूण। आज का भी सिस्टम वही है जो शिकागो वाली घटना घटी थी। आज मजदूर नहीं, मजदूर के भ्रूणों की हत्या की जा रही है। आप नौजवान जो कल इस मिनी रतन कंपनी में अपना योगदान देकर इसके चांद पर पहुंचाने का प्रयास करते, उससे पहले आपकी हत्या कर दी गई, आपकी उम्मीदों को मर्डर कर दिया गया और बेरोजगारी के आलम में हम सड़कों पर बैठकर इनकलाब कर रहे हैं। नौजवान साथियों, संघर्ष एक ऐसा रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि जिस आंदोलन में हम हैं, जिस देश में आंदोलन हो रहा है, वहां के कुछ सिस्टम है, कुछ कायदे हैं। हम उन कायदों के अंदर काम करेंगे। हम लोकतांत्रिक शक्तियों से जो लबरेज है, उन शक्तियों के आधार पर हम इस संघर्ष को आगे ले जाने का काम करेंगे। और समय यह आ गया है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देना होगा आपको, क्योंकि बीसीसीएल सीएमडी को यह लगता है कि चंद बच्चे यहां बैठे हैं, इससे हमको क्या तकलीफ होगा। लेकिन साथियों,
शायद ये भूल रहे हैं कि हम ही वो नौजवान हैं जो भारत का राजनीति का भविष्य तय करता है। हम ही वो नौजवान है जो भारत में इनकलाब का पहला नारा बुलंद करता है। अगर हम बिगड़ गए तो पूरा सिस्टम को बिगड़ जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जन आंदोलन का रूप इसको देने की जरूरत है। हमारी क्रिया का प्रतिक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में होनी चाहिए। इनको लगना चाहिए कि हमारे समर्थन में चिरकुंडा में भी इनकलाब का नारा गूंज रहा है, झरिया के अंदर में नारा गूंज रहा है, धनबाद के अंदर में नारा गूंज रहा है, टुंडी के अंदर में नारा गूंज रहा है। ये सिस्टम हम लोग को बनाना होगा, इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना होगा। निश्चित तौर पर ये जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई व्यवस्था है, इसे जगाने के इससे बढ़िया दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। साथियों, सही मायने में कहें तो मजदूर का अधिकार नहीं, भारत के अंदर में लोकतंत्र खतरे में है। जिस लोकतंत्र के अंतर्गत हमें अपनी आवाजों को बुलंद करने का अधिकार है, उन अधिकारों पर सरकार की पैनी नजर है और वो चाहती है कि उनके विरुद्ध में उठने वाली आवाज को दबा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। आप विभिन्न आंदोलनों में आपने देखा होगा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, भारत का नागरिक कानून पर जो आंदोलन हुआ देश के अंदर में, और भी कई आंदोलन देश के अंदर में चलाए गए, तमाम संघर्षों में आपने देखा होगा कि सिस्टम किस प्रकार से आंदोलनकारियों को महिमा मंडन करने का काम किया। किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, उपद्रवी कहा गया, आतंकवाद कहा गया, तमाम प्रकार के अपसंस्कृति भाषाओं से उन्हें सजाने का काम किया। लेकिन साथियों, आपको सीख लेनी चाहिए किसान आंदोलन से कि किसानों ने तमाम बातों को सहते हुए आंदोलन के प्रति निष्ठावान रहे, और नतीजा ये हुआ कि 3 काले कानून देश के अंदर से वापस हुए। आज कोल इंडिया में मजदूरों के लिए जो 4-4 कानून बनाए गए थे, मजदूरों का अधिकार के लिए 4-4 कानून बनाए गए थे 1972 में, उन कानूनों को भी समाप्त किया जा चुका है। इसलिए जरूरत इस बात का है कि हम लड़ाई को जोरदार ढंग से जन आंदोलन का रूप में इसको खड़ा करने का काम करें। और मैं अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा आप तमाम साथियों को कि आपके कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई में साथ दूंगा। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। और आपको बता दें, 4 तारीख को झरिया में आपके समर्थन में हम लोग रैली निकालेंगे और कतरास मोड़ पर सीएमडी का पुतला फूंकने का काम हम लोग करेंगे और बताएंगे कि छात्र जो बैठे हुए हैं हमारे घर के बेटे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और बेटा लड़ रहा है तो बाप चैन से नहीं बैठेगा, बाप भी सड़क पर इनकलाब का नारा बुलंद करेगा। और झरिया में पहला आंदोलन हम लोग करेंगे, आपके समर्थन में रैली निकालेंगे और सीएमडी का पुतला कतरास मोड़ में जलाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से तमाम प्रखंडों में आपको यह आंदोलन को ले जाना होगा, क्योंकि निजीकरण का जिस तरह से दौर चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का जो काम हो रहा है, हमको शुरुआती दौर में आप नौजवानों को भी लग रहा होगा, एक सोशल मीडिया आजकल व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये बच्चों के दिमाग में यह बात बैठाया, तमाम देश के लोगों के अंदर बैठाया कि बीसीसीएल का कर्मचारी तो 100 कर तनख्वाह लेता है तो काम ही नहीं करता है, 60,000 बैठ के लेता है, 50,000 बैठ के लेता है। और हम लोग भी कहीं न कहीं उस वकालत को सही मारते थे, उसको एनएसएल करते थे, पास करते थे कि नहीं सही बोल रहा है। एक मजदूर
जो 100 करके 60,000 लेता है, इससे अच्छा है प्राइवेट कंपनी में 10-10 हजार का काम करेगा, अनेक मजदूर काम करेगा। इस बात से हम तमाम लोग भी सहमत थे, लेकिन जब अपनी स्थिति आई तो आप जरा आंख उठाकर देख लो, क्या 20,000 में गृहस्थी चल जाएगा? तब आपको लगेगा कि निजीकरण नहीं, सरकारीकरण उत्तम था। आज बैंकों का निजीकरण होने की बात हो रही है। बैंक देश के अंदर से समाप्त होने वाला है। तमाम उद्योग धंधे प्राइवेट की ओर जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को हाथ में जा रहा है। तो आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए, 1970 के पहले जो भारत के अंदर में कोल इंडिया थी, सभी साथी जहां भी हो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पंडाल में एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने, सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। सभी साथी जहां भी हो पंडाल में आने का कष्ट करो, एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। सभी साथी जहां कहीं भी हो पंडाल में आने का कष्ट करो, एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। आगे और लड़ाई है। आप आते हो खाना खिलाते करते हो, तारा भी पिया जैसा नहीं चाहिए, फोन जाने को मालते कर रहा है। अपने परिवार से शर्मिंदगी होना पड़ता है, अपने रिश्तों को, अरे रिश्तों के पास हमारा पहचान नहीं है। जब जाते हैं तो बोलते बाबू क्या करते हो, शर्म से हमारा जो है पानी पानी हो जाते हैं। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, अनुभव है, आपके अंदर क्रांतिकारी जज्बा है, लेकिन सब बेकार। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? लेकिन अगर एक चीज है